नमस्तस्यै सरस्वत्यै विबलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो कल आपने संस्कृत के हिंदी वाक्य हो चुके थे। आपको नियम याद करने के लिए बोला था, सबने याद किया होगा। अब उसके बाद अपने को हिंदी के संस्कृत वाक्य बनाने हैं। तो थोड़े 4-5 या जितने हो सकेंगे उतना बनाएंगे, बाकी का कल बनाएंगे उसको। पहला वाक्य है राम बाघ को देखता है। अब हिंदी टू संस्कृत वाक्य। तो पहला वाक्य है राम बाघ को देखता है। अब पहले तो क्या है, क्रियापद क्या है? देखता है, क्रियापद है ना। क्रियापद। और कौन देख रहा है? राम। कौन? यह प्रश्न यदि करते हैं तो करता है। किसको देख रहा है? तो बाघ क्या हो गया? कर्म। अब विभक्ति लगाओ। कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। और कर्म की और क्रियापद किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। अब देखना क्रियापद है, तो देखने के लिए धातु कौन सा आता है? दृश्य पश्यति। दृश्य यानी देखना कौन से गण का है? प्रथम गण। दृश्य का पश्य बनता है और इसका अर्थ है देखना। अकर्ता। मूल शब्द क्या है? राम ही है। तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा? यह प्रथम पुरुष का एक वचन। अब राम की विभक्ति कौन सी? कर्ता की प्रथमा विभक्ति कही, तो उसका कितने ही? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर कौन सा आएगा? राम का ये अकेला ही है ना, इसलिए राम हो। इसको नीचे लिखते हैं, राम हो। और यहाँ पर दृश्य पश्य, तो ये क्या है? राम देखता है। तो यहाँ पर कौन से पुरुष का कौन सा वचन लगाना है? प्रथम पुरुष का एक वचन। क्या आएगा? पश्य का पश्यति। राम पश्यति। मिल गया, कर्ता भी मिल गया, क्रियापद भी मिल गया, दो हो गए। अब कर्म है। बाघ को हिंदी संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्याघ्र। अब यहाँ कर्म है, तो कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? तो व्याघ्र को लिखा ना, तो क्या है? मूल शब्द इसका हो गया व्याघ्र। ये पुल्लिंग है, नपुंसकलिंगी व्याघ्र शब्द पुल्लिंग है, तो व्याघ्र बना। अब कर्म है, तो कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या बना? द्वितीय विभक्ति का एक वचन बना। व्याघ्रम देवम, वैसे रामम सब व्याघ्रम। बराबर। अब नियम लगाओ यहाँ पर। पहले तो ये वाक्य लिखा, फिर ये बना। अब उसके आगे क्या लिखना है? यहाँ पर विसर्गक है, और विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है ना। राम प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस व्याघ्र, वो है ना यहाँ पर। या इसको भी आप खोल के लिख सकते, तो ऐसा लिखना पड़ेगा फिर। व प्लस व्याघ्र
समझने के लिए मैंने इसको खोला सिर्फ अभी, क्योंकि आपका संधि नियम देखना है। तो विसर्ग के पूर्व में क्या है और पश्चात क्या है, वो यह कठोर या मृदु है, तो विसर्ग का उपसर्ग का उ बनता है। तो राम प्लस अ, पहले विसर्ग का उ बना प्लस व प्लस व्याघ्रम लिखा मैंने। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अ प्लस उ, ओ बनेगा। हाँ, तो राम प्लस ओ प्लस ए व्याघ्र भी मिल के लिख रहे हैं उसको, व्याघ्रम पश्यति। अब ये इसमें मिलाओ तो क्या हो गया, रामो व्याघ्रम पश्यति, रामो व्याघ्रम पश्यति। हाँ, तो ये इसे लिखते समय ऐसा लिखना है पूरा। ये तो आपको मैं संधि के नियम ये याद करने के लिए पूरा दिया है, तो ऐसे धीरे धीरे आपको ये नियम बिना रटे हुए भी याद हो जाएंगे। पहले थोड़ा रटना पड़ता है एक बार, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो रामो व्याघ्रम पश्यति ऐसा लिखना। पहले तो ये वाक्य लिखो हिंदी का, फिर ये वाक्य लिखो, फिर उसके बाद संधि सहित ये वाक्य लिखना है। समझ में आया कैसे करना है? ये वाक्य बनाया आपने, लिखना है, लिखो। राम हो वाघ को, कर्ता निकालना, कर्ता के अनुसार क्रियापद लगेगी। कर्ता से निकालो क्रियापद से निकालो, क्योंकि कर्तरी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रियापद रहता है। यदि क्रिया कर्ता नहीं दिया है तो क्रियापद देखो, क्रियापद कौन सा है उसमें से कर्ता निकलता है। यदि दिया ही होगा तो सोचने की जरूरत नहीं। झालं? आगे दूसरा वाक्य हो गया सभी का। अब आगे का वाक्य, दूसरा वाक्य, घोड़े राशि का वहन करते हैं। घोड़े राशि को या राशि का वहन करते हैं, ऐसा भी चलता है वाक्य। वहन करते हैं, घोड़े हैं ना, तो हे पर अनुस्वार आएगा। तो क्या है वहां पर, वहन करते हैं, क्रियापद। वहन करते क्या हो गया, क्रियापद हो गया। कौन वहन कर रहा है, घोड़े। तो घोड़े क्या हो गए, कर्ता। और किसको ले जा रहे हैं, राशि। तो ये हो गया कर्म, निकल गया आपका कर्ता कर्म क्रियापद। हाँ, अब वहन करने के लिए धातु कौन सा आता है, वह। वह कौन से गण का है, प्रथम गण का है। अब उसके आगे इसका ए निकाला वह। अब घोड़े हैं, घोड़े कितने हैं, क्यों बहुत सारे हैं। यहाँ पर वचन कौन सा है, है पर अनुस्वार दे है ना, तो बहुवचनी है। तो घोड़े के लिए शब्द कौन सा है संस्कृत में, अश्व। तो अश्व का, अश्व ये मूल शब्द आया, अश्व पहले। तो राशि है, अब राशि के लिए मूल शब्द राशि ही आया। हाँ, सिर्फ मूल शब्द निकल रहे अभी, इसका वाक्य रचना किया नहीं, समझने के लिए। अब कर्ता कौन से विभक्ति में चाहिए, हाँ हाँ, कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। तो घोड़े कितने हैं, तो इस अश्व का बहुवचन क्या होता है, अश्वः, अश्वौ, अश्वाहा। आया। अब ये बहुवचन है तो क्रियापद भी बहुवचन होना चाहिए। तो वह का बहुवचन क्या होता है, वहन्ति। मिल गए कर्ता और क्रियापद। अब बीच का लेना है, राशि कर्म है। हाँ, तो ये कितना, राशि का,
राशि का द्वितीय विभक्ति। बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे घोड़े तो एक ही राशि का थोड़ा ले जाते, बहुत सारे राशि। या विभक्ति का बहुवचन। बहुवचन ले लो या, हाँ बहुवचन ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ राशि बहुत सारे घोड़े, क्या बोलते, ढीघा लगा मना सकते हिंदी में, वहन करते हैं, ले जाते भार राशि का, तो बहुत सारा ले लो। फिर राशि का बहुवचन क्या होगा, किसके बोल, वना बने बनानी, रासानी नहीं। कवि जैसे कवि नहीं आएगा, राशि, राशि नहीं आता है ना वहां पर, राशि। इसलिए मैं रुक रही थी। राशिन जो है वो राशिन, राशिन बोल रहे ना, मुझे सुनने में भी अटपटा लग रहा था, राशिन आएगा ना। अब देखो अब इसमें ये तो आपने को समझ में आया पूरा वाक्य कैसा बना। कर्ता अश्व है, वह बहुत सारे इसलिए बहुवचन लिखा। कर्म राशि है, राशि बहुत सारे इसलिए राशिन लिखा। और क्रियापद कर्ता बहुवचन है तो क्रियापद भी बहुवचनी हो गया। तो ये आपका वाक्य पूरा तैयार हो गया। अब इसको क्या करने, संधि देखो, विसर्ग के पीछे क्या है, अरे विसर्ग के आगे क्या है, तो यहाँ पर अश्व प्लस आ को अलग कर दिया मैंने, प्लस विसर्ग किया, प्लस राशिन किया। अब बाकी का तो बाद में देखना। विसर्ग के पूर्व में और आगे क्या है, र कठोर मृदु है तो विसर्ग का। ओ पीछे क्या है, आ है ओ है तो फिर करेक्ट लोप होता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लोप हो गया। इसको ये पूरा ऐसे समझने के लिए लिखा है मैंने लोप का ऐसे। फिर राशिन, अब इसको लिखना कैसे, इसमें ए स्वर इसमें मिला दो, फिर वापिस अश्वा राशिन वहंती। हाँ ये अ है तो ओ करो और आ है तो विसर्ग का लोप करो। तो विसर्ग पढ़ते समय ऐसा ही पढ़ना है, अश्वाहा राशिन वहंती। लिखते समय अश्वा राशिन वहंती ऐसा लिखना है। समझ में आया आगे का वाक्य। धीरे धीरे आएगी ना, कोई चीज़ एक ही समय में थोड़ी समझ में आती है। आगे सुज्ञ मनुष्य, सुज्ञ मनुष्य स्वर्ग को जाता है। सुज्ञ मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हाँ क्रियापद क्या है, जाता है। यही हो गया क्रियापद। कौन जा रहा है, सुज्ञ मनुष्य क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्म क्या है, स्वर्ग, ये स्वर्ग को कर्म हो गया। अब मूल शब्द सुज्ञ मनुष्य के लिए शब्द क्या आया है संस्कृत में, बुधः प्रज्ञ प्रज्ञ सब आएंगे, बुध आया। हाँ स्वर्ग के लिए कौन सा आया, स्वर्ग, पुल्लिंग नपुंसकलिंग, स्वर्ग स्वर्ग। और क्रियापद जाने के लिए कौन सा आया, नीनय। नी मूल धातु है, चलाते समय नहीं बनता है।
हाँ, अब ये कर्ता ही एक वचनी है, तो क्रियापद का भी एक वचन क्या होगा फिर? प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या बनेगा? नयति। ये नयति बना, क्रियापद निकला। और ये कर्ता है ना, कर्ता की प्रथमा विभक्ति है, तो इसकी विभक्ति क्या होगी? यही पर होगी, तो बुधः। अब स्वर्गम, स्वर्ग क्या है? कर्म है, लेकिन अब ले जाना, तो गतिवाचक आया तो वैसे भी कर्म की द्वितीया ही होती है, और यहाँ पर भी नी, नहीं, ले जाना, ये सब गतिवाचक क्रियापद आए तो भी द्वितीया विभक्ति, तो उसका अर्थ क्या हो गया? स्वर्गम। आया पूरा वाक्य को गया, बुधः स्वर्गम नयति। आप देखो यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है, विसर्ग है, और यहाँ पर क्या है? स है। ये गच्छति नहीं आएगा इसमें? हाँ, ले जाता है, ले जाना है, निग्नि नयति नहीं आएगा, यहाँ पर गच्छति आएगा, बराबर। गम गच्छ आएगा, बराबर है, मेरा गलत हो गया था, तो यहाँ पर गच्छति आएगा। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पर विसर्ग क्या है? विसर्ग के पूर्व में अ है, आगे स है। अब क्या होगा? स मृदु या कठोर है, तो विसर्ग का कुछ हो सकता है? क्यों नहीं होगा? कठोर व्यंजन है, बराबर। हेतु है कि कठोर व्यंजन होने से विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग जैसा का तैसा वाक्य में रहता है, इसलिए वाक्य बना बुधः स्वर्गम गच्छति। द्वितीय विभक्ति होती है। सप्तमी यदि अर्थ हो रहा है उस शब्द का, और गतिवाचक क्रियापद यदि है, तो द्वितीय यानी द्वितीय विभक्ति लगती है। या तो वैसे भी ये कर्म ही है स्वर्ग, इसलिए यहाँ पर गतिवाचक का नियम आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन वैसे कर्म ही है। समझ में आया? आगे का वाक्य कौन सा है? सिंह खाते हैं ना, सिंह, सिंह हाथी को क्रियापद क्या है? खाते हैं, क्रियापद है। और कर्ता कौन है फिर? सिंह कर्ता है। किसको खा रहा है? हाथी को। तो ये क्या हो गया? कर्म। किसको खा रहे? अब इसका मूल शब्द क्या है? सिंह। हाँ, हाथी के लिए कौन सा शब्द आता है? तो गजः। और क्रियापद खाने के लिए कौन सा आता है? अध या भक्ष, दोनों भी लिख सकते हैं, अध या भक्ष। अध कौन से गण का है? द्वितीय गण का। भक्ष कौन से गण का है? दशम गण का, बराबर। अब यह कर्ता, कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो यहाँ पर कितने हैं? सिंह खाते हैं, बहुत सारे ना, तो इसका बहुवचन क्या होगा फिर? सिंहा। हाँ, अनुस्वर सिंहा। हाँ। अब यहाँ पर भक्षण करना, तो क्या आएगा? बहुत सारे, तो क्या आएगा? अदंती आएगा एक, तो नहीं तो भक्ष, भक्षयंती, भक्षयंती। अब गज है, हाँ, तो गज, गज कितने हैं? एक ही है ना। हाथियों को थोड़े लिखा है, बड़े हाथी को बहुत सारे खा सकते हैं, इससे ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है? एक ही होगा ना। तो यहाँ कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। तो कितने हाथी? एक है, तो उसका एक वचन क्या होता है?
देवा गजम देवम चतुर्थी सॉरी गजम सिंहाः गजम अदन्ति भक्षयन्ति। हाँ संधि रह गए, देखो मेरे से क्या आया था, सिंहाः संधि वगैरह रहेगा ना, सिंहाः गजम, इतना ही दिखाती हूँ अभी, भक्षयन्ति। ये तो कठोर व्यंजन है वैसे भी। क ख ग नहीं मृदु व्यंजन। विसर्ग के पूर्व में क्या आया फिर वापिस, आ, और फिर विसर्ग आया, फिर आगे कौन सा आया है, गज। और विसर्ग के पूर्व में आगे कठोर या मृदु है, मृदु है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो लोप होने के बाद कैसे लिखेंगे उसको, सिंहा गजम भक्षयन्ति आदन्ति। लिखते समय ऐसा लिखो और पढ़ते समय सिंहाः गजम भक्षयन्ति। समझ में आगे। अब आप संस्कृत की, संस्कृत भाषा वैसे है तो क्या कर सकते हो उसके लिए। सभी भाषाओं में ऐसा है, लिखने की अलग भाषा रहती है और बोलने की अलग। बोलने की तो भाषा ग्रामीण में अलग चलती है, शहरों में अलग चलती है, और लिखते समय सभी महाराष्ट्र में मराठी एक जैसे लिखी जाती है ऐसे। हाँ, आगे का वाक्य कौन सा है, वह फलों को गिनता है, फलों को गिनता है। वह है ना। हाँ, आप गिनता है क्या है, क्रियापद। कौन गिन रहा है, वह हो गया कर्ता। और फलों को किसको गिन रहा है, गिनना यह क्रिया किस पर खत्म हो रही है, फलों पर, तो फल हो गए कर्म। आप कर्ता के लिए वह है तो क्या क्या है, क्या आएगा वहां पर, कौन सा शब्द आएगा, सह। आप गिनने के लिए कौन सा धातु है, गण मतलब गिनना, गण। कौन से गण का है, दशम। पक्का बताओ, दशम गण का है, गण है। अब फल कितने हैं, नहीं, पर एक तो फल है जो वह पुल्लिंग नपुंसकलिंग, फलम नपुंसकलिंग। हाँ, अब मिल गए तीनों के लिए शब्द अपने पास, बराबर। अब इस सह को वैसा का वैसा लिखना है। हाँ, अब एक है ना ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ, एक कौन से पुरुष का कौन सा वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब क्रियापद भी क्या आएगा, ये प्रथम पुरुष नहीं बोलना यहाँ पर, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है सर्वनाम का। ऐसे आपको लिखवाया अभी है, लेकिन जैसे राम एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, वैसे तत् सर्वनाम का यह सह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हाँ, अब क्रियापद जो है उसका प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, गणयति। ऑनलाइन क्या करूं तो सह गणयति है। आप फल, फल कितने हैं वाक्य में, तो कितने क्या आएगा, फलानी। अब यहाँ पर स के आगे, स के पूर्व में अ है, फिर विसर्ग आया, फिर फ, प, फ, तो ये मृदु है कठोर है, कठोर है ना, तो विसर्ग का कुछ हो सकता है,
कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसा का वैसा वाक्य रहा। सह फलानी गणेश, इसलिए पहले ये वाक्य लिखो, कर्ता कर्म क्रियापद निकालो, फिर उसके साथ वो मूल शब्द निकालो जो आपको यूज करने वाक्य में, उसके बाद ये वाक्य बना। आगे आगे का, सन्यासी वन को जाता है। सन्यासी वन को जाता है। जान क्रियापद क्या हो गया? जाता है। उसके लिए धातु कौन सा आया? गम का गच्छ। अब ये जातिवाचक क्रिया है। अब ये कौन जा रहा है? सन्यासी क्या हो गया? और इसका मूल शब्द क्या है? यति। तो इसका क्या बनेगा? यति ही। हाँ, अब वन के लिए कौन सा शब्द आया? वन वाक्य में क्या है? कर्ता कर्म क्या है? कर्म है। तो कर्म जाति को चलने वाली क्रिया है ना, तो कर्म के खत्म होती है। तो ये वन आया ना, तो वन में नपुंसकलिंगी शब्द है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन, कितने लोग हैं जा रहे हैं? सन्यासी एक ही जाता है ना, तो ये सन्यासी जाता है, तो सन्यासी एक ही, तो एक प्रथमा विभक्ति का यति का एक वचन क्या बना? यति ही बना, बराबर। और वन को, हाँ, तो द्वितीय का ये वन कितने हैं? तो ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन लगाना है? तो क्या आता है वहां पर? वनम। अब एक है तो क्रियापद क्या आएगा? गच्छति। यति ही वनम गच्छति। अब विसर्ग यहाँ पर क्या है? यत प्लस ई आया, प्लस विसर्ग आया, प्लस वन आया। अब विसर्ग के पूर्व में ई है, आगे वह कठोरे मृदु है, मृदु है, तो विसर्ग का विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है। ये र हुआ। तो ये इसको मिलाओ पहले तो, और ये क्या र कहाँ पर चढ़ेगा? ऊपर जो शब्द है उसके ऊपर चढ़ेगा। वनम गच्छति। तो वाक्य क्या बना? एक ही लिखना है, यतिर्वनम। मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा उसको। यतिर वनम पढ़ते समय यति ही वनम गच्छति और लिखते समय यतिर वनम गच्छति। हो गया? झालं वरचं? आगे का वाक्य है लड़ने वाला योद्धा। लड़ने वाला योद्धा दो बाण छोड़ता है। क्रिया क्या हो गई? छोड़ने। हाँ, ये क्या हो गए? क्रियापद। क्रिया को दिखाने वाला जो शब्द होता है उसको क्रियापद कहते हैं। हाँ, और कौन है? कर्ता कौन है?
लड़ने वाला योद्धा, उसके लिए शब्द ए करता। और बाण क्या है? कितने बाण हैं? 2। ये हो गया कर्म। हाँ? अब लड़ने वाला योद्धा के लिए कौन सा शब्द आता है? तो एक ही है ना कर्ता। कितना है? 1 है 2 है? तो योद्ध, ये तो योद्ध शब्द आया, पुल्लिंगी है। और छोड़ने के लिए धातु भी आता है, छिप भी आता है। क्षिप करना है, यहाँ पर फेंकना। 2 बाण छोड़ता है। चतुर्थ गण। हाँ, और 2 बाण है ना, तो बाणों के लिए शर, शर। हाँ? अब कर्ता, कर्ता 1 2 कितने हैं? बहुत सारे। कितने हैं? 1 है। तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या आएगा? योद्ध शब्द का योद्ध हो। हाँ, तो कर्ता एक वचनी, तो क्रियापद भी एक वचनी होता है। तो क्षिप कौन से गण का बोला? चतुर्थ गण का। तो क्षिपद क्या होता है उसका? क्षिप्यति, योद्ध क्षिप्यति। और कर्म के कितने हैं? कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? कर्म की विभक्ति द्वितीया। तो ये कितने? 2 बाण है ना, तो उसके कर्म के द्विवचन क्या होता है? शरौ, शरह नहीं, शरह, शरौ, शरहा, प्रथमा शरम, शरौ। तो 2 है ना, शरौ आएगा। आप संधि नियम देखो यहाँ पर। विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है। फिर क्या है? विसर्ग है। और आगे ये तो नियम क्या बताया था? विसर्ग कठोर है, लेकिन एक और नियम बताया था, श श स हो। तो एक तो विसर्ग वैसा का वैसा रहेगा, या विसर्ग का वही श श स क्रम से बनता है। तो इस विसर्ग का श बनाओ, एक तो लोप करो, एक तो वैसा का वैसा रखो, नहीं तो इस विसर्ग का श करो। तो क्या बनता है? यानी यहाँ पर मैंने तो और इसका योद्ध का निकाला ना, यहाँ पर क्या आएगा? योद्ध शरौ, योद्ध शरौ ऐसा आएगा एक, नहीं तो वैसा का वैसा रहेगा। आपको समझाने के लिए मैंने ये डबल लिखा है, तो वैसा का वैसा भी रहता है। समझ में आया? तो क्या हो गया? यहाँ पर संधि करके लिखो तो आपको संधि याद में रहेगी। तो क्या हो गया? क्षिप्यति। ऐसा कहीं बहुत कम आता है कि जहाँ पर वही वो व्यंजन करते हैं, लेकिन आपको अभी पढ़ाया है ना नियम, इसलिए मैंने उसको किया। आगे, ईश्वर मनुष्यों का रक्षण करता है। और ईश्वर हो गया कर्ता, रक्षण करना हो गया क्रियापद, और मनुष्य का हो गया कर्म। ईश्वर मनुष्यों को ईश्वर मनुष्यों का रक्षण करता है। मनुष्यों का क्रियापद रक्षण करता है। कर्ता क्या है? ईश्वर। मनुष्यों का क्या है? अब रक्षण करने के लिए धातु कौन सा आता है? रक्ष, रक्षति कौन से गण का है? हाँ, कर्ता कौन है? ईश्वर। ईश्वर के लिए मूल शब्द क्या है संस्कृत में? ईश्वर ही आया, अकारांत है, तो देवः भी लिखो ईश्वर की जगह। फिर ईश्वर भी चलता है, लेकिन देव भी लिखो। देव, देव पुल्लिंग है। अकारांत, इकारांत कौन सा है?
ईश्वर देव अकारांत है, इकारांत है? अकारांत है। अकारांत है। किसके जैसे चलाना? देव के जैसे ही चलाना। तो देव। मनुष्यों के लिए शब्द कौन सा आता है? नर। हाँ, नर पुल्लिंग नपुंसक लिंग? पुल्लिंग। अकारांत इकारांत? अकारांत। नर हो गया फिर, बराबर। अब विभक्ति डालो इसमें। तो देव रक्षण करता है, रक्षण करता है ना। कितने हैं ईश्वर? ये तो कौन से विभक्ति का? एक वचन क्या होता है? देव। हाँ, आप रक्षण करने के लिए रक्षति, एक ही ना, ये भी रक्षति एक ही बना। आप नर है तो उसका मनुष्यों का है, तो एक कर्म है ना, तो कर्म की द्वितीय विभक्ति कि कितने? एक, दो, बहुत, बहुत है, तो उसका क्या बनेगा? नरान। अब इसकी संधि क्या बनेगी? विसर्ग के पहले अ है अब विसर्ग के बीच में द्विवचन या स्वर न क्या है? त थ द ध न तो वह मृदु व्यंजन है, विसर्ग का ऊ हो जाएगा। बराबर। विसर्ग के पूर्व में य है और आगे मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा। ओ और अ मिलकर ओ बनेगा। ओ, नरान। रक्षति। ईश्वरो नरान् रक्षति। देवो नरान रक्षति। आगे हम दो गाँव में प्रवेश करते हैं। हम अभी है, अभी लिखने के लिए दिए ना, बहुत सारे हैं वाक्य आपको बनाने के। हम दोनों, हम दो है नहीं, हम दो गांव में प्रवेश करते हैं। हम दोनों नहीं, हम दो आए ना, दो गाँव लेना है। दो गांव में प्रवेश करते हैं। दो गांव में कैसे जाएंगे हम एक साथ? बहुत सारे लोग हैं तो दो गांव में प्रवेश करें, उसमें क्या? एक ही उस गांव में गए, एक हम दो गांव में, गांव को दो लेना है कि हम दो? गांव को दो लेना है। गांव में लेकिन प्रवेश करने वाले बहुत हैं। हम दो गांव में प्रवेश करते हैं। दो गांव में जाते हैं हम एक साथ। हम बहुत सारे हो गए ना, है ना, ये हम। अच्छा, ये पहले प्रवेश करते हैं क्रियापद हो गया। अब इसके लिए धातु कौन सा आया? प्रवेश के लिए वो विस प्र प्लस विश, प्र उपसर्ग लगाओ वहां पर। कौन से गण का है? विस मतलब तो घुसना और प्रवेश करना होता है, तो उपसर्ग लगाने लगाओ, अच्छा लगता है। अच्छा, सुंदर लगने की। अच्छा, प्र प्लस विश, विश कौन से गण का है? वैसे छठा गण का। हाँ, षष्ठ गण का है। वही छठा गण। छठा गण, उसने गलत बोला। हाँ, आगे प्रवेश करते हैं, है ना, बहुत सारे। तो कर्ता कौन हो गया? हम, यानी हम सब लेना है वहाँ पर। तो वयम, हम सब के लिए क्या आएगा? वयम, ये कर्ता। अब दो गांव में, तो दो गांव गामूल शब्द क्या है पहले? ये ग्राम शब्द है, ग्राम। ग्राम पुल्लिंग नपुंसक लिंग? नपुंसक, इसलिए ग्रामम याद करने के लिए बोला था आपको। हाँ, तो क्या हो गया? अभी ये वयम तो लिखा है मैंने। गांव कितने हैं? तो उसके क्या आएंगे? तो ग्राम, ग्रामे प्र। अब इसका क्या आएगा? वयम है तो प्र, हम है ना, हम सब। तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। मैं, हम दोनों और हम सब। तो उसका क्या आएगा? प्रविशामः। समझ में आया? इसमें संधि कुछ है नहीं वैसे। अब
वाक्य लिखना पड़ेगा। ऐसे वाक्य बनाने आपको, हाँ? तो कल के लिए ले लीजिए अब इसके आगे के पूरे वाक्य 15-20। आगे कौन सा वाक्य है? लड़का पिता को खुश करता है। वाक्य, लड़का पिता को खुश करता है। दिसतंय का त्याच्यात? आगे, मनुष्य चावल खाते हैं। मनुष्य चावल खाते हैं। बंदर वृक्ष पर चढ़ते हैं। वह नौकरों को पूछता है। वह नौकरों को आगे, वे अपने पाँव धोते हैं। वे यानी वे सब आएगा। वे अपने पाँव वे अपने पाँव धोते हैं। पाव म्हणत असताना ते वर मैंने स्वर देते थे पाँव कर। दो मूर्ख विष पीते हैं। राजाएं चोरों को सजा करते हैं। वे पुस्तक रचते हैं। वे पुस्तक रचते हैं। आगे, तुम चावल खाते हो या तू चावल खा, तू नहीं, तुम ही आएगा। तुम सब ले आए उन्होंने। तुम सब चावल खाते हो। आगे, राम को ब्रैकेट में लिखना है, उसके मित्र राम के मित्र स्मरण करते हैं।
आगे लोग अपने 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 राजा की स्तुति करते हैं। आगे सुज्ञ मनुष्य लोगों को ले जाते हैं। सुज्ञ मनुष्य लोगों को ले जाते हैं। मैं सच्चाई जानता हूँ। वेद सूर्य की स्तुति वे सूर्य की स्तुति करते हैं। शुद्ध मनुष्य लोगों को ले जाते हैं। शुद्ध मनुष्य एक वचन में। बहुत सारे हैं ना। शुद्ध मनुष्य लोगों को है पर अनुस्वर है तो क्या है, वहाँ पर देखना है ना उसको। वेद सूर्य की स्तुति करता है। कभी स्तुति वेद एक लेना पड़ेगा, उसको स्तुति करते हैं। वेद सूर्य की स्तुति करते हैं। सादरार्थिक है तो एक ही वचन लेना है वहाँ पर, ठीक है। पिता दो पुत्रों को बुलाता है। पिता दो पुत्रों को बुलाता है। नहीं कोई बात नहीं महाराज, हो गया। नहीं इथे चटई कर तिथली ऑनलाइन से नहीं, अभी खत्म ही कर रही हूँ मैं बस। आगे का वाक्य है, मूर्ख मनुष्य सूज्ञों को दोष लगाता है। मूर्ख मनुष्य सूज्ञों को दोष लगाता है। सूज्ञ शब्द हिंदी में रस। अंतिम वाक्य है, राजा लड़ने वाले योद्धा को बुलाता है।
तो इतने वाक्य कल करके ले आने हैं आपको। एक बार वाक्य पढ़ रही हूँ, उसके बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। वाक्य है पहला, लड़का पिता को खुश करता है। दूसरा वाक्य है, मनुष्य चावल खाते हैं। बंदर वृक्ष पर चढ़ते हैं। वह नौकरों को पूछता है। वे अपने पाँव धोते हैं। तो पाँव पर अनुस्वार चाहिए यहाँ पर। दो मूर्ख विष पीते हैं। राजाएं चोरों को सजा करते हैं। वे पुस्तक रचते हैं। तुम सब लेना है, तुम सब चावल खाते हो। हाँ, राम को तुम्हें छोटी मात्रा आएगी। राम को उसके ब्रैकेट में लिखा है, इसका आप नहीं लिखना है, संस्कृत आपको पढ़ाया नहीं है। राम को उसके मित्र स्मरण करते हैं। लोग अपने राजा की स्तुति करते हैं। सुज्ञ, यहाँ पर भी रस्म चाहिए। सुज्ञ मनुष्य लोगों को ले जाते हैं। मैं सच्चाई जानता हूँ। वेद सूर्य की स्तुति करते हैं। पिता दो पुत्रों को बुलाता है। सुज्ञ मनुष्य, मूर्ख मनुष्य सुज्ञों को दोष लगाता है। राजा लड़ने वाले योद्धा को बुलाता है। एक बार जो लिखा है उसको बोल दिया है। किसी को नहीं समझ में आया, नहीं दिख रहा है, तो आप जो बोला है उसमें से आप ध्यान देना और इसके वाक्य बनाना है। आज की अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बंद करून टाक, बंद करून टाक।